Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss questions given at page number 10 of chapter 1st, that is Matter in Our Surroundings of class 9th from NCERT Science. आज हम जो पेज नंबर 10 है उस पे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्या कहा जा रहा है कि जो एक डेजर्ट कूलर होता है वो जो हमारा जो दिन ऐसा दिन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, और उस टाइम पे ये डेजर्ट कूलर ज़्यादा कूल क्यों करता है, ज़्यादा ठंडक क्यों देता है? तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. जो हॉट ड्राई डे होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. ड्राई डे होने की वजह से ह्यूमिडिटी कम होती है. तो क्या हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. टेम्परेचर जो होता है वो इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. और ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन इवेपोरेशन के. मीन्स ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, और इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होनी चाहिए. तो ये क्या है, उल्टे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो हॉट ड्राई डे पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है जिससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लेस विच हेल्प्स इन बेटर इवेपोरेशन. जिससे हमें अच्छा इवेपोरेशन मिलता है, अच्छे से इवेपोरेशन हो पाता है. एज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने पे जो इवेपोरेशन रेट होती है वो इंक्रीज होती है, वाष्पीकरण दर बढ़ती है. सो ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर. इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होने की वजह से हॉट ड्राई डे पे डेजर्ट कूलर क्या करता है, अच्छे से ज़्यादा ठंडक देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट कॉल्ड मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? क्या होता है कि जो हम गर्मी में मटके में पानी रखते हैं वो पानी ठंडा कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? An earthen pot has many pores on its surface. जो हमारा मटका होता है उसकी सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द वाटर केप्ट इनसाइड द पोर्स कीप्स इवेपोरेटिंग थ्रू दीज टाइनी पोर्स and takes away the required heat for evaporation from the earthen pot and from the water inside the pot. क्या करता है, जो पोर्स होते हैं उससे क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता रहता है. और इवेपोरेशन के प्रोसेस में हमें पता है कि जब भी कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है तो जो बची हुई चीज़ होती है उस पर अपना वहाँ से हीट लेके इवेपोरेट हो जाती है और बची हुई चीज़ पे कूलिंग इफेक्ट छोड़ती है. तो जो पानी होता है वो सरफेस से जो उसके टाइनी पोर्स होते हैं उससे इवेपोरेट होता रहता है, और इवेपोरेशन के लिए उसको जो हीट होती है वो कहाँ से मिलती है, जो हमारा मटका होता है उसकी सरफेस से, और पानी जो अंदर पानी रखा रहता है मटके में उससे जो हीट होती है वो ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, और जो बचा वाला पानी होता है उस पर कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है, जिसकी वजह से जो मटके में रखा पानी होता है वो ठंडा हो जाता है. दिस क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इन द पॉट विच कीप्स द वाटर कूल. जिसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है पॉट में, और पानी जो उसमें रखा रहता है वो ठंडा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
वाई डज आर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? क्या कहा गया है कि हमारी हथेली पे जब हम एसीटोन या जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसी को एसीटोन कहते हैं, तो वो या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ पे ठंडक का फील होता है, ठंडक का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम तीनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि वोलाटाइल है। मींस वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, वातावरण में खुले अगर छोड़े जाते हैं तो वो खुद से इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है और हमारे हाथ में ठंडक का फील होता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? एसीटोन, पेट्रोल एंड perfume are volatile substance which evaporate very fast when exposed to atmosphere, जैसे अभी मैंने बताया। Hence, when we put either of the substances on our palm, it immediately takes heat from our palm. जब हम इसको अपने इन सब में से किसी भी सब्सटेंस को अपने हाथ पे डालते हैं तो ये हथेली जो हमारी पाम होती है उसकी हीट को ले लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारे पाम पे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं, कॉजिंग द पाम टू फील कूल, और हमारा हाथ हथेली पे ठंडक का फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप? हम क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी गर्म चीज़ को, जैसे चाय हो गई और दूध हो गया, इन सबको एक सॉसर से पीना इजी होता है एज कंपेयर टू कप। अगर हम उसको सॉसर में, मीन्स जो कप के साथ प्लेट आती है उसमें अगर दें तो उससे सिप करना ज़्यादा इजी होता है बजाय इसके कि हम कप से उसको पिए। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अ लिक्विड हैज़ लार्ज सरफेस एरिया इन अ सॉसर दैन इन अ कप। किसी भी लिक्विड को अगर हम सॉसर में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इन अ कप, जब हम उसको कप में रखेंगे। दस इट इवेपोरेट्स फास्टर एंड कूल्स फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप। जब उसका सरफेस एरिया होगा ज़्यादा तो उसका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस चीज़ से हमारा इवेपोरेशन भी तेज़ होगा और जल्दी होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसमें सॉसर में हमारा जो लिक्विड रखा जाता है तो वो जल्दी ठंडा होता है, वो जल्दी इवेपोरेट होता है, उससे उसमें ठंडे होने की स्पीड तेज होती है। हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप, जिसकी वजह से हम सॉसर से जल्दी सिप कर पाते हैं किसी भी गर्म चीज़ को, चाहे वो चाय हो गई या मिल्क हो गया या कुछ भी हो गया, एज कंपेयर टू इन अ कप की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर? हमें समर में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? वी शुड वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर and hence absorb the sweat of our body. When the sweat is exposed to air, it evaporates easily, leaving back our body cool. क्या होता है, हमें गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। क्यों पहनना चाहिए कॉटन का क्लोथ? क्योंकि कॉटन का क्लोथ जो होता है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो पानी को जल्दी सोखते हैं, अच्छे से सोखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारे शरीर पे जो पसीना होता है उसको भी अच्छे से सोखते हैं। पसीना भी हमारा क्या है, पानी की तरह ही होता है, तो वो हमारे बॉडी के पसीने को, स्वेट को भी जल्दी सोखते हैं। और जब वो पसीना एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट आता है, हमें ठंडा फील होता है। और गर्मी में हमें क्या चाहिए कि हमें
थोड़ा सा ठंडा फील होता रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए. Now, thank you everyone. This is all about the questions given at page number 10. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. And the links of all the questions given at page number 3, 6 and 9 is given in the description box. Kindly check that link to solve all the questions given at those pages, and also the links of all the parts of this chapter is given in description box. Kindly check that links to complete the whole chapter. Thank you.